अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट खानेवाल में जो लेटेस्ट जॉब्स आई हैं उसके हवाले से वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप जो जॉब्स आई हैं खानेवाल में गवर्नमेंट की जॉब्स, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कितनी तालीम का होना ज़रूरी है, ओपन मेरिट पर कितनी है, वुमेन कोटे में कितना है, कौन से स्किल आपको रिक्वायर्ड हैं उस टेस्ट का एग्ज़ाम देने के लिए, डोमिसाइल वगैरह कहाँ का होना चाहिए और एज क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए व्यूअर्स, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं टॉपिक की तरफ। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं इनमें से किसी भी जॉब पर, या आपको ये फॉर्म चाहिए जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है, तो वो alhuda.com की वेबसाइट से भी जाकर आप ले सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, मैं यहाँ पर आपको सारा मुकम्मल प्रोसीजर बता दूंगा कि आप फॉर्म कैसे यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है और टेस्ट का क्राइटेरिया वगैरह क्या है। तो सबसे पहले व्यूवर्स, आप उस जॉब को देखने के लिए अलहुदा की वेबसाइट के ऊपर तशरीफ़ ले जाएं। आप जैसे ही यहाँ alhuda.com लिखेंगे, इंटर करेंगे, तो आप अलहुदा की वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ व्यूवर्स आपको मैं मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स से रेलिवेंट पोस्ट और अपडेट्स लेकर आता रहता हूँ। आप यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स भी देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे चैनल के ऊपर भी जॉब से रेलिवेंट मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस अपलोड की जाती हैं, वहाँ से देखकर भी आप मुख्तलिफ़ जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो व्यूअर्स, चलते हैं आज की जॉब की तरफ। गवर्नमेंट जॉब्स हैं, काफ़ी कैटेगरीज़ की जॉब इसमें आई हुई हैं। जॉब पर अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले नीचे आना है और रीसेंट पोस्ट के अंदर यहाँ पर ये स्टेनोग्राफर जूनियर क्लास जॉब खानेवाल 2021, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अगर ये आपको जिस वक्त आप ये वीडियो देखें, अगर आपको ये यहाँ नज़र ना आए, तो आपने व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करना है। व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद जितनी जॉब्स आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी यहाँ पर, तो आपको 2, 3 या 4 के अंदर ये, अगर हो सकता है मैंने और नई जॉब्स डाल दी हो, तो आपको इसमें से किसी पेज के ऊपर ये जॉब्स नज़र आएँ। क्योंकि ये जॉब अभी पोस्ट की गई है, लिहाजा आपको ये अभी फ्रंट के ऊपर ही नज़र आ रही है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप ऐड पर पहुँच जाएंगे, जहाँ मैंने इसकी मुकम्मल तफसील और इसका फॉर्म यहाँ पर मैंने डाउनलोड करने के लिए आपके लिए रख दिया है। तो वो चलते हैं सबसे पहले स्टेनोग्राफर की जॉब की तरफ। स्टेनोग्राफर का स्केल जो है इसमें 16 होगा और टेस्ट जो है इसका 6 अप्रैल को होगा और इंटरव्यू 12 अप्रैल को होगा, जैसा कि ऐड में आपको नज़र आ रहा है। और टोटल असामियाँ 19 हैं, जिसमें से 14 असामियाँ जो हैं वो ओपन मेरिट की हैं और 15 वुमेन कोटे की हैं, जो कि 3 सीट्स बनती हैं। तो स्टेनोग्राफर्स की व्यूअर्स जॉब एक बहुत अच्छी जॉब है, मेरिट के ऊपर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। इसमें सिर्फ खानेवाल के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पूरे पंजाब के जितने भी मेल्स और फीमेल्स हैं वो सब इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बीए रिक्वायर्ड है और शॉर्ट हैंड की स्पीड 110 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग की स्पीड इसमें 50 वर्ड्स पर मिनट दरकार है। एज 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। ताहम अगर किसी कैंडिडेट की एज 30 साल तक है तो वो 5 साल वाले एज क्राइटेरिया का जो फार्मूला है उसमें वो फॉल करता है। मज़ीद आप उनके ऑफिस से भी पता कर सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन दी गई है या नहीं दी गई। एज रिलैक्सेशन आमतौर पर गवर्नमेंट की तमाम वैकेंसियों में दी जाती हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को रेलिवेंट लॉ के बारे में पूछना हो तो वो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकता है और कमेंट करके भी मैं उसको एज रिलैक्सेशन वाली एप्लीकेशन का सैंपल प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके बाद सेकंड जो जॉब है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर की। इसका स्केल 15वां है। इसका टेस्ट की डेट जो है वो 7 अप्रैल है और इसकी इंटरव्यू की डेट 13 अप्रैल है। ओपन मेरिट की सीटें 15 हैं, वुमेन कोटे की 3 हैं और 5 जो है अकलियती कोटे की हैं, मतलब गैर मुस्लिमों के लिए है। और इसमें 1 सीट मौजूर कोटे के अंदर भी शामिल है। और जैसा कि ये वाली पोस्ट भी पूरे पंजाब के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, बीए होनी चाहिए या उसके इक्वलेंट कोई और क्वालिफिकेशन, और 4 महीने का कंप्यूटर लैंग्वेज का इसके लिए कोर्स रिक्वायर्ड है। और एज इसकी सेम है, एज इसकी 20 साल से 28 साल तक है।
व्यूअर्स इसके बाद जो सीट है वो जूनियर ऑडिटर की सीट है और इसका स्केल 11वां है। इसकी टेस्ट डेट 8 अप्रैल है और इंटरव्यू डेट 14 अप्रैल 2021 है। एक पोस्ट है, ओपन मेरिट की है, पंजाब की है और इसके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल है वो बीकॉम है, सेकंड डिवीजन, कंप्यूटर का स्किल होना इसके लिए ज़रूरी है और अकाउंटिंग में जिसको तजर्बा होगा उसको तरजीह दी जाएगी। एज इसके लिए 18 से 30 साल तक की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जो चौथे नंबर की जॉब है वो जूनियर क्लर्क की जॉब है। 11वां स्केल है, 9 तारीख को टेस्ट है और 15 अप्रैल को इसका इंटरव्यू है और ये इसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है कि ओपन मेरिट की कितनी सीटें हैं और फर्दर कौन कौन सी कोटे की कितनी इसके अंदर सीटें हैं। इसमें व्यूअर्स खानेवाल का रिहायशी होना ज़रूरी है और आप जो इसमें कैंडिडेट है उसकी जो तालीम है वो इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट का कोर्स किया हुआ हो, ये भी इसके अंदर मेंशन किया गया है। व्यूअर्स इसके अलावा 5वीं जो पोस्ट है वो कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नीशियन की है। 3 जॉब्स हैं। इसके अलावा बावर्ची की जॉब है, नायब कासद की जॉब है। ये 7 जॉब्स पहले पेज के ऊपर इसमें दी गई हैं। इसके अलावा 8वीं जो जॉब है वो खाकरूब की जॉब है जो कि सफाई करने वाले होती हैं, उसकी 4 पोस्टें हैं टोटल और लास्ट और आखिरी जो जॉब है वो माली की जॉब है। व्यूअर्स इसके अंदर तमाम तफसीलात और कवायद और जवाबिद इस ऐड के अंदर मेंशन कर दिए गए हैं, लिख दिए गए हैं जो कि 17 हैं। इन 17 शराइत को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 30 मार्च 2031 है जो कि दफ्तरी औकात में दस्ती भी दी जा सकती हैं। दस्ती से मुराद ये है कि आप बाय हैंड भी जाकर दे सकते हैं और बजरिए डाक भी आप भेज सकते हैं। तो व्यूअर्स ये तो था कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, तालीम कितनी होनी चाहिए, टोटल सीटें कितनी हैं, कहाँ के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस जॉब का फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने अपनी YouTube की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी मैं ये जो पोस्ट है alhuda.com की वेबसाइट पर जो ये पोस्ट है यहाँ पर भी मैंने डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है और यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके फॉर्म को और अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए अपने तमाम रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अटेस्टेड कॉपी लगानी होगी। उन अटेस्टेड कॉपीज़ को साथ लगाकर तभी आप एलिजिबल हो सकेंगे टेस्ट के लिए, तभी आपको टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा और आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनकी शराइत और ज़वाबित को पढ़ लेना है। अगर कोई भी आपका सवाल है, कोई भी कमेंट है तो आप लोग मुझे इस वीडियो के एंड पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट भी कर सकते हैं और मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।